मेरा सर 2002 का जन्म है। मेरे जन्म के टाइम इसका शिलान्यास हुआ, मैं जवान हो गया, मैं आपके सामने हूं इतना बड़ा, और ये इस टाइम पे भी चालू हुआ। अब ये गैप देख रहे सर 20 साल लगा है। शिलान्यास 2002 में और 2022 में उद्घाटन हुआ है, तो आप चेंजेस देख रहे कितना स्लो ग्रोथ। इन 20 सालों में एक सिटी नहीं बन पाई पटना के अलावा। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अभी आप देखेंगे अगर बिहार में पूछे सिटी पटना के अलावा कोई सिटी आपको नजर नहीं आएगी। बोल बचन तो 20 साल से हम यही झेल रहे हैं। बोल बचन कोई भी आएगा, कोई भी बोल सकता है कि मैं ये कर दूंगा। मेन मोटिव है कि कर कौन रहा है। यहाँ कर कोई नहीं रहा है। जब सत्ता में बैठता है तो बेसिकली फिर वो अपना कुर्सी बचाता है और वो अपने आप को घेर के रखता है, बस डेवलपमेंट नहीं है। आप नमस्ते, मेरा नाम निखिल है और आप देख रहे हैं एनवाईएस इंडिया। मेरे पीछे ये जो ग्राउंड आप देख रहे होंगे, हम लोग मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है और मुंगेर शहर में है, तो ये उसी का ग्राउंड है। और हम लोग यहाँ पर जब ट्रैवल कर रहे थे मुंगेर के लिए, तो यहाँ पर बहुत सारे यूथ को देखा हमने। शाम का समय है और जो यहाँ के युवा हैं वो वॉलीबॉल खेल रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना इन्हीं से बात की जाए और जाना जाए कि क्या है माहौल इस बार बिहार इलेक्शन का और क्या है मुद्दे मेनली युवाओं के। तो हम लोग इन्हीं से बात करेंगे। आपका नाम बताइए सर। सचिन कुमार। तो सचिन कुमार जी, आप ये बताइए कि बिहार के इलेक्शन को इलेक्शन की माँ कहा जाता है इस देश, तो ऐसा क्या महत्वपूर्ण है? आप एक युवा हैं। शूट शुरू होने से पहले हम बात कर रहे थे, सचिन जी इंजीनियर हैं, तो आप बताइए कि बिहार इलेक्शन के इतना महत्वपूर्ण क्यों है और बिहार के यूथ क्या चाहता है, मुद्दे क्या है मेनली इलेक्शन के? इलेक्शन के मुद्दे अभी जो बिहार चाह रही है, बस रोजगार। जो रोजगार बहुत साल से नहीं मिली थी वो चाहिए। और यूथ को क्या चाहिए? रोटी कपड़ा और मकान, तीन ही चीज चाहिए। इसके अलावा तो उसे कुछ नहीं चाहिए। तो रोजगार चेंजेस चाहती है बिहार इस बार। चेंज चाहिए, रोजगार चाहिए और लीडर यूथ चाहिए। युवा लीडर आप? युवा लीडर चाहिए। जो भी लीडर पहले से हैं वो नहीं है 20 साल दिया गया किसी को। अब एक देख लीजिए आप, सबको पता होगा कि इन 20 सालों में एक सिटी नहीं बन पाई पटना के अलावा। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अभी आप देखेंगे अगर बिहार में पूछे सिटी पटना के अलावा कोई सिटी आपको नजर नहीं आएगी। तो जब यहाँ तक सर विकास नहीं हो पाया है तो चेंजेस तो जरूरी है। हम लोग जब मुंगेर आ रहे थे तो डबल डेकर ब्रिज देखा हमने कि काफी खूबसूरत था और नया इनोवेशन था, क्योंकि डबल डेकर है, नीचे ट्रेन जा रही है, ऊपर से सड़क जा रही है। तो ये कब ब्रिज का मन कर तैयार हो? सर इसमें भी टाइम लगा है। ये शिलान्यास 2002 का था और तैयार 2015 में हुआ आसपास। और ये जो आप रोड देख रहे हैं इसका मात्र 3 साल पहले 2022 में 11 फरवरी 2022 को उद्घाटन हुआ है। अब ये गैप देख रहे हैं सर 20 साल लगा है। शिलान्यास 2002 में और 2022 में उद्घाटन हुआ है, तो आप चेंजेस देख रहे हैं कितना स्लो ग्रोथ यार। तो चेंज चाहिए बिहार। चेंज चाहिए बिहार को, तो चेंज की बात कर रहे हैं। आपसे मैं बात करता हूँ, आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम शिवेंदु भारद्वाज हुआ। अच्छा शिवेंदु जी, बताइए कि क्या मुद्दे हैं इस बार यूथ के मेन? जैसा सचिन मैंने बोला, मेन मुद्दा तो सर एम्प्लॉयमेंट ही है। एम्प्लॉयमेंट है तो क्योंकि अभी सर देखिए इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट इतनी सारी वैकेंसी एक साथ दे दी, तो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट में इनसिक्योरिटी है कि अब 5 साल में फिर वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। और फिर ये इलेक्शन को देखते हुए सर डेवलपमेंट वाला काम किया जाता है। बिजली बिल माफ़ करना हो या फिर ये एक साथ इतनी सारी भर्ती हो, BRSSC में हो या दवा की वैकेंसी या डिफरेंट फील्ड्स में है सर। लेकिन वही है कि एम्प्लॉयमेंट एक रेगुलर बेसिस पे जॉब की वैकेंसीज निकालनी चाहिए। और जैसा बात है कि बिहार में डेवलपमेंट हो रहा है, नो डाउट। जैसे कि आपने ये अभी पुल गंगा ब्रिज के बारे में बोला, लेकिन मेरा सर 2002 का जन्म है। मेरे जन्म के टाइम इसका शिलान्यास हुआ, मैं जवान हो गया, मैं आपके सामने हूं इतना बड़ा, और ये इस टाइम पे भी चालू हुआ। तो ये इससे पता चल सकता है कि ये बिहार में ग्रोथ का मतलब स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो। हाँ, एक कंसिस्टेंसी, एक रेगुलर पेस से अगर डेवलप करे तो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी तो सर देखिए यूथ को क्या चाहिए, एक गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा सिक्योरिटी। क्योंकि अगर मान लीजिए कभी रिसेशन होता है या कभी भी होता है, तो हम लोग अनएम्प्लॉयड नहीं होने चाहिए। तो इसीलिए पहला बिहार का तो हमेशा से रहा है कि प्राइवेट सेक्टर के कंपेरिजन लोग गवर्नमेंट सेक्टर को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। हमारा भी यही है। सारे स्टूडेंट जितने भी यहाँ पे हैं जो कि एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, सबका प्रायोरिटी रहता है कि हमें एक गवर्नमेंट जॉब, सिक्योर जॉब मिले। तो उसके लिए गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि, और यही है जो कि बिहार को आगे लेके जा सकता है। बाकी ओवरऑल सर सब चीज़। अच्छा, आप काफ़ी दिलचस्प बातें कह रहे हैं। यूथ से मैं बात कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले भागलपुर में मैं था और भागलपुर में कुछ युवाओं से बात कर रहा था। उनकी सबसे बड़ी मांग ये थी कि यहाँ से पलायन बहुत ज़्यादा हो रहा है। बिहार की जो जवानी है वो बिहार की यूज़ नहीं हो रही है, इनका स्ट्रेंथ नहीं है। तो सर यही तो बात है ना, आखिर बाहर जा क्यों ना है? जाने का पर्पस क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। सर 10,000 12,000 कमाने के लिए उन्हें 12 12 14 14 घंटे
फिजिकली देना पड़ता है, कहीं एज ए गार्ड काम करें, एज ए फैक्ट्री में लेबर काम करें, तो बस सर ये रीज़न। पलायन यहाँ से कहीं बाहर जाना तो उसका रीज़न ये है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। एम्प्लॉयमेंट अगर लोग को यहाँ रोज़गार मिलेगा तो लोग यहाँ से बाहर जाएँगे कि? बस बात ये है सर, ये सरकार को देखनी चाहिए कि पलायन कैसे रुक सकता है। तो ये अगर मान लीजिए कोर में अगर पलायन है तो फिर क्यों पलायन है? इस पे काम करना चाहिए, फैक्ट्री सेटअप कीजिए। लोग अगर मान लीजिए अगर एजुकेटेड हैं तो उनको उस लेवल का वैकेंसीज़ दीजिए जिसमें कि वो क्वालीफाई कर सकें और एग्ज़ाम देके और एम्प्लॉयड हो सकें। और अगर एजुकेटेड नहीं है मान लीजिए, तो उन्हें ऐसा फैक्ट्रीज़ में वर्क या यहाँ पे वर्क मिले ताकि वो जितना भी कमाएँ यहाँ कमाएँ और अपने घर के आस-पास रह सकें। बहुत धन्यवाद आपका। आपका सर नाम बताइए? मेरा नाम अनुपम कुमार हुआ। अनुपम जी, आप ये बताइए कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन हुआ या एनडीए हुआ, प्रशांत किशोर का क्या माहौल है जनस्वराज? प्रशांत यूथ की बात कर रहे हैं। नहीं, यूथ की बात कर रहे हैं, पर उनका भी कुछ है कि मोटिव लालच दे रहे हैं कि ऐसा हम करेंगे। ऐसा तो बहुत सारे नेता करके बोल के किए कुछ नहीं, पर वो अब उनको ऑप्शन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि वो पहले से कर रहे होते, कुछ डेवलपमेंट कर रहे होते। ज़रूरी नहीं है कि मैं सरकार में आऊँ तभी डेवलपमेंट कर मैं कुछ पहले से भी दिखा सकता हूँ अपने आप को डेवलप करने के लिए। और वो जब इलेक्शन टाइम आया तो मैंने दिखाया कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। बोल बचन तो 20 साल से हम यही झेल रहे हैं, बोल बचन। कोई भी आएगा, कोई भी बोल सकता है कि मैं ये कर दूँगा। मेन मोटिव है कि कर कौन रहा है? यहाँ कर कोई नहीं रहा है। जब सत्ता में बैठता है, तो बेसिकली फिर वो अपना कुर्सी बचाता है और वो अपने आप को घेर के रखता है बस। डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पे। डेवलपमेंट नहीं है। जब डेवलपमेंट की बात करी, दूसरे स्टेट्स आप लोग यूथ हैं, आप लोग जाते ही होंगे, तब वहाँ पे अगर देखते होंगे जैसे इंजीनियरिंग, अभी हम लोग सचिन भाई से बात कर रहे थे, तो इंजीनियरिंग वहाँ से करी। तो मैं बंगाल से पढ़ के यहाँ पे आया। तो ये आज आप देख रहे हो 1 साल पहले ये कोर्ट मिला है गाँव को, ये बास्केटबॉल कोर्ट मिली है। पर मैं लगता है क्लास 5 में था, उस समय मैं बास्केटबॉल खेल रहा था और उस समय वहाँ पे नेशनल खेल के आया था मैं। पर वो यहाँ पे के बच्चे को 1 साल पहले ही मिला है, तो वो बच्चा कितना डेवलप करेगा? और जो बाहर का बच्चा है वो 20 साल पहले वो चीज़ को देख चुका है। तो डेवलपमेंट टाइम बहुत गैप है, बहुत गैप। इसको फिल करने में बहुत टाइम लगेगा सर। और इसको तभी कर सकता है जब आप बेटर प्रेफ़रेंस उसको दें। आप और टाइम लगा के उसको प्रेफ़रेंस मिल रहा है। हालाँकि टाइम, क्योंकि इतना जब कंज़प्शन हो रहा है, टाइम 20 साल में कोई सी एक चीज़ आ रही है। अब जैसे आप कुछ देर पहले वो भैया ने बताया था कि ये रोड के बारे में, ये रोड 20 साल लगा। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा रोड है तो 20 साल लगा, कोई बड़ी बात नहीं। 2 या 4 किलोमीटर की ये रोड है, इसको 20 साल लगी है। तो अगर 20 किलोमीटर का रोड दे दिया जाए तो उसको कितना टाइम लग सकता है फिर? आप इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। ये समझ सकते हैं आप कि क्या स्थिति है। हालाँकि विकास हो रहा है, लेकिन विकास की रफ़्तार इतनी स्लो है, बच्चे जब पैदा हो रहे हैं तब उसका शिलान्यास हो रहा है और जब वो जवान हो जा रहे हैं, तब वो बन के तैयार हो रहा है। तो यानी 20 साल, 22 साल में एक रोड और एक ब्रिज का काम पूरा हो रहा है। हालाँकि बन के तैयार हो रहा है, अच्छा लग रहा है, लोगों को सुविधाएँ हो रही हैं उससे, लेकिन इतना स्लो काम। जैसे हम लोग इनसे बात कर रहे थे, बंगाल में जब ये थे, जब नेशनल खेलते थे बास्केटबॉल का, लेकिन यहाँ पर कोर्ट बच्चों को आज मिला है और उसमें तकरीबन 20 साल का गैप हो गया है। तो मैं वहाँ पे अपना क्लास से 6 के समय पे मैं खेलना चालू किया था और 8 में मैं वहाँ पे जूनियर से नेशनल खेलने गया था दिल्ली। उस समय मतलब अदर स्टेट को इतनी जल्दी इतने कम समय में मिल रही है सुविधा, उसको भी तो मिल रही है, उसको भी सरकार ही दे रही है। पर हमारी सरकार को इतना लेट क्यों लग रहा है? पैसे तो उनके पास भी है, पैसे उनके पास भी है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? ये डेवलपमेंट चाहिए जो जल्दी कराए। हाँ, आपके पास टाइम लग सकता है, ठीक है, बड़ा चीज़ है, वो टाइम लगता है, पर आपके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप कोई चीज़ को जल्दी करें। जल्दी है, स्टार्ट किए तो उसको जल्दी फिनिश करें और उसको प्रोवाइड करें कि बच्चे यूज़ करें उस चीज़ को। यूटिलाइज हो उसका सही टाइम से। ये बात सही है। ये युवा थे और जिनसे हमने बात करी, अलग अलग मुद्दे कंक्लूड करें तो बिहार के युवा चाहता है रोजगार, और वो भी चाहता है उसी की जमीन पर। डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन बहुत स्लो हो रहा है। हालांकि आप बने रहिए एनवाईएस इंडिया के साथ। मैं निखिल था आपके सामने, कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी महेंद्र थे। बहुत शुक्रिया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। एनवाईएस इंडिया की चुनावी यात्रा आगे बढ़ती रहेगी। बहुत शुक्रिया।